एवरीवन। अब हम देखते हैं, पिछले वीडियो में हमने ये प्लांट ग्रोथ में हमने मेरिस्टेमेटिक फेज़, इलोंगेशन फेज़, मैचुरेशन फेज़ ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब हम पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, फिर मैं आपको ग्रोथ रेट पढ़ाती हूँ। इसमें देखते हैं कि हमारे जो ये हमारा सीड है जो सॉइल में दबा हुआ है, इसमें से हमारी ये निकलती हैं रूट, और ये इधर से ये नीचे सॉइल के अंदर निकलती है रूट और ऊपर निकलती है शूट। तो सॉइल के अंदर जो रूट एपेक्स होता है, इसको जो रूट एपेक्स होता है, रूट एपेक्स पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। तो ये हमारे सॉइल से हो गया डिस्टल, सॉइल से दूर है ना, तो इसको डिस्टल रीजन कहते हैं। डिस्टल रीजन ये है, मेरिस्टेमेटिक सेल जहाँ पे है रूट एपिकल मेरिस्टम, ये एपेक्स पे होती हैं, इसीलिए रूट एपिकल मेरिस्टम ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। ये सॉइल से दूर हैं, इसीलिए डिस्टल, दूर मतलब डिस्टल, आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। और ये यहाँ पे शूट, यहाँ पे एपेक्स पे शूट एपिकल मेरिस्टम, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं। ये सॉइल से दूर है तो इसको यहाँ पे भी डिस्टल, ये भी डिस्टल पोर्शन, डिस्टल रीजन है। और यहाँ इसके मेरिस्टेमेटिक सेल के बाद यहाँ पे होती हैं इलोंगेशन फेज, ये होती है इलोंगेशन फेज। यहाँ पे इलोंगेटेड सेल होती हैं, यहाँ पे जो सेल डिवाइड हो चुकी हैं और वो अब इलोंगेट मतलब इलोंगेट होना शुरू करती हैं, इनलार्जमेंट होता है उन सेल्स में। वो सॉइल वो इसके रीजन में इसमें प्रॉक्सिमल होती हैं, इसके डिस्टल के प्रॉक्सिमल होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल के प्रॉक्सिमल में होती हैं, पास में होती हैं। और ये इससे प्रॉक्सिमल होती हैं, पर इससे अभी भी डिस्टल है, ये डिस्टल है और ये इलोंगेशन फेज है। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये डिवाइडिंग सेल है। फिर यहाँ पे इलोंगेशन इनलार्जमेंट फेज आया, फिर आया मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन यहाँ पे सेल्स मैच्योर हो गई और ये हमारा प्रॉक्सिमल रीजन है, ये हमारा शूट का प्रॉक्सिमल है, ये हमारा रूट का प्रॉक्सिमल है, ये मैचुरेशन इधर फेज है। तो हमने शूट ग्रोथ देख ली और रूट ग्रोथ भी देख ली। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट मीन्स इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, एक टाइम पे कितनी ग्रोथ हो रही है, ये हम मैथमेटिकली देखते हैं कि ग्रोथ रेट कैसे होती है। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म या एक ऑर्गेनिज्म का पार्ट सेल प्रोड्यूस करता है, किस वे में, किन किन वे में करता है। एक तो ग्रोथ रेट हो गया अरिथमेटिक ग्रोथ, एक हो गया जियोमेट्रिक ग्रोथ। तो अरिथमेटिक ग्रोथ में एक मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, वो डिवाइड करती है, तो उसमें से एक जो सेल होती है वो डिवाइडिंग सेल रहती है, वो रहती है डिवाइडिंग सेल, और दूसरी सेल क्या होती है, ये डिफ्रेंशिएट हो जाती है। ये जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है इसकी, ये लूज़ कर देता है और ये मैच्योर हो जाती है, डिफ्रेंशिएट कर देती है, ये मैच्योर हो जाती है, ये अपना कोई फंक्शन, जो इसका फंक्शन होता है वो फंक्शन पकड़ लेती है। तो ये वाली सेल है, ये आगे डिवाइड करेगी, ये आगे डिवाइड करके इसमें एक सेल मेरिस्टेमेटिक से रहेगी और दूसरी स्टॉप हो जाएगी, ये भी स्टॉप कर देगी। तो इसमें क्या है, ये फिर से डिवाइड करेगी, तो इसमें भी क्या होगा, एक ओनली वन रिमेन मेरिस्टेमेटिक सेल, और बाकी क्या होगी, वन गेट्स डिफ्रेंशिएट इसमें। अब हम देख लेते हैं, ये देखते हैं, इसमें देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या है, जो ये बॉक्स वाली, जो मैंने आपको ये बॉक्स वाली ब्लैंक बॉक्स की बनाई है, तो ये जो डिवाइड नहीं करेगी, नो डिवाइडिंग सेल, ये नो डिवाइडिंग सेल। इसमें से क्या होता है, जो डॉटर सेल, इसकी जो मेरिस्टेमेटिक सेल की जो दो डॉटर सेल्स हैं, उसमें से ओनली वन रिमेन मेरिस्टेमेटिक, एक मेरिस्टेमेटिक सेल रहती है और वन गेट्स डिफ्रेंशिएट, एक डिफ्रेंशिएट मतलब हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, अपना फंक्शन पकड़ लेती है, जो इसका फंक्शन है। रूट है हेयर है तो एब्जॉर्प्शन करेगी, वाटर एब्जॉर्प्शन करेगी, मेसोफिल सेल है तो फोटोसिंथेसिस करेगी, तो ये अपना फंक्शन मैच्योर होकर फंक्शन पकड़ लेती है। अब ये इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, अरिथमेटिक ग्रोथ का लीनियर ग्राफ बनता है, लीनियर इसमें ग्रोथ होती है। ये लेंथ हो गई, ये टाइम हो गया, ये लेंथ हो गई। एक ये ग्राफ स्टार्ट होगा, यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, यहाँ से कुछ तो ग्रोथ हो चुकी है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसमें देखते हैं एक लीनियर बनता है, लीनियर ग्राफ बनता है। इसमें एक ग्रोथ
एक लीनियर वे में होती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरा ग्रोथ एक लीनियर वे में होगी। और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। लेंथ एट अ टाइम इज इक्वल टू लेंथ एट अ ज़ीरो प्लस ग्रोथ रेट और टाइम, ये हो गया। देख लेते हैं एल टी इज इक्वल टू एल ज़ीरो प्लस आर टी। इसमें एल टी हो गया लेंथ एट अ टाइम, एल ज़ीरो हो गया लेंथ एट अ ज़ीरो टाइम, और आर हो गया ग्रोथ रेट और टी हो गया टाइम। और ये हम अरिथमेटिक ग्रोथ रूट इलोंगेशन में देखते हैं, उसमें एक कांस्टेंट ग्रोथ होती है। अरिथमेटिक ग्रोथ में एक कांस्टेंट ग्रोथ होती है। अब देखते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है? जियोमेट्रिक ग्रोथ में होता है कि जो ये मेरिस्टेमेटिक सेल है ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करती है, पर इसमें दोनों की दोनों डिवाइडिंग सेल रहती हैं, इसमें कोई भी स्टॉप नहीं करती है डिवाइड, कोई भी सेल डिवाइड करना स्टॉप नहीं करती है। तो यहाँ 2 से फिर इसने भी डिवाइड किया तो 2 बनाई, इसने भी डिवाइड किया 4 बन, तो टोटल 4 बन गई। ऐसे आगे ये डिवाइड करेगी, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे डिवाइड होती रहेंगी। ग्रोथ विल अकर एक्सपोनेंशियली, बोथ डॉटर सेल रिमेन मेरिस्टेमेटिक, दोनों की दोनों डॉटर जो सेल हैं ये मेरिस्टेमेटिक सेल ही रहेंगी। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसके ग्राफ में है, यहाँ पे वेट है, यहाँ पे टाइम दिया है। वेट यहाँ पे भी ये जो ग्राफ है ये यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि कुछ तो ग्रोथ हो ही चुकी है, इनिशियली ग्रोथ कुछ थोड़ी ग्रोथ हो चुकी है, तो इस फेज़ को कहते हैं, यहाँ पे इतनी जो फेज़ है इस फेज़ को लैग फेज़ कहते हैं। और जो ये फेज़ होगी यहाँ से यहाँ जो फेज़ मैक्सिमम ग्रोथ जो यहाँ पे हो रही है उसको लॉग फेज़ कहेंगे या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहेंगे, जो यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। और जो यहाँ पे होता है थोड़ा सा कर्व बनता है, इसको डिक्लाइनिंग फेज कहते हैं। यहाँ पे ग्रोथ हल्की थोड़ी धीरे हो जाती है, और जब न्यूट्रिशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो स्टेशनरी फेज आ जाती है, मतलब यहाँ पे ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, ग्रोथ होना रुक जाती है। जी ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं आगे, और इसका भी फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला जियोमेट्रिक ग्रोथ का फॉर्मूला है ये रहा। इसमें है वेट एट अ टाइम इज इक्वल टू वेट एट अ ज़ीरो ERT। ERT आर है रिलेटिव ग्रोथ रेट, ये है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। बताएं WT इज इक्वल टू W0 ERT, वेट एट अ टाइम, वेट एट अ ज़ीरो, रिलेटिव ग्रोथ रेट, इफिशियंसी इंडेक्स, अमाउंट ऑफ न्यू मैटर सिंथेसाइज, इसमें ये हुआ। अब ये ग्रोथ किस में होती है? पहले हम जाइगोट ले लेते हैं, एक जाइगोट ले लेते हैं। जाइगोट में क्या होता है, पहले इनिशियली तो क्लीवेज जो कंडीशन आती है ये जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है, इनिशियली जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है। फिर लेटर ऑन, जैसे पहले देखते हैं जाइगोट पहले 2 से 4, 4 से 8 एकदम मतलब बढ़ता है, एकदम ग्रोथ रेट बढ़ता है, तो ये इसको जियोमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, कुछ सेल डिवाइड करती हैं, कुछ सेल अपना स्टॉप हो जाती हैं, अपना फंक्शन पकड़ लेती हैं, मेच्योर हो जाती हैं। फिर लेटर ऑन अरिथमेटिक्स आ जाती है, अरिथमेटिक रेट आ जाती है। तो ये जाइगोट में दोनों ही हमें देखने को मिलती हैं, ग्रोथ रेट दोनों को देखने को मिल जाएंगी। अब मेज़र कैसे करेंगे, मेज़र ग्रोथ रेट उसका देख लेते हैं। एक तो मेज़र हो गया एब्सोल्यूट ग्रोथ, मेज़र करने के लिए एब्सोल्यूट ग्रोथ में क्या है, फाइनल इज इक्वल फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल जो है उसमें से जो इनिशियल है उसको माइनस कर देंगे, हमारी एक्चुअल जितनी है इंक्रीज हुई है वो हमें मिल जाएगी। अब रिलेटिव ग्रोथ में क्या है, रिलेटिव ग्रोथ में है कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। इसमें जो इंक्रीज हुआ इसमें हम देख लेते हैं, इसमें ग्रोथ निकाल के देखते हैं कैसे इसमें निकलती एब्सोल्यूट ग्रोथ कैसे निकलती है। ये एक लीफ, ये NCERT में भी दिया है, आप देख लीजिए, एक लीफ है, इसमें इतनी पहले थी 5 सेंटीमीटर की, फिर ये 10 सेंटीमीटर की हो गई। तो इसकी हम एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालते हैं। एब्सोल्यूट ग्रोथ में हमारी ये पहले थी 5, फाइनल हमारी कितनी थी 10, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू एक्चुअल। हमारी जितनी हमारी कितनी इंक्रीज हुई, एक्चुअल हमारी कितनी इंक्रीज हुई
5 सेंटीमीटर, तो हमारा 100% इंक्रीजमेंट हुआ। अब इसी को हम रिलेटिव में निकाल सकते हैं। इसी को रिलेटिव में निकालें तो रिलेटिव में निकालते हैं तो फाइनल हमारी थी 10 माइनस इनिशियल हमारी थी 5 अपॉन इनिशियल इज इक्वल टू 100। तो फाइनल में देखेंगे कि हमारा 100% इंक्रीजमेंट हो रहा है, 100% इंक्रीज़ हो रहा है। इसमें रिलेटिव ग्रोथ में देखेंगे तो हमारा फाइनल इसका पूरा 100% इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसमें देख लेते हैं, ये आपके लिए है। इसमें इसका पत्ती का साइज़, लीफ का साइज़ 50 दिया है पहले इनिशियली, फिर बाद में इंक्रीज होके 55 हो गया है। ये आपके लिए, ये आप अपने आप करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी डिफ्रेंशिएशन। ये पढ़ाऊँगी आपको डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन, री डिफ्रेंशिएशन, ये सब कैसे होता है ये मैं पढ़ाऊँगी। आप इतना पढ़िए, तैयार करिए और इसके नोट्स बनाइए। जो क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसको डिटेल में और अच्छे से समझा दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर करिए और पढ़ाई करिए।